हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक और मापक यंत्र जिसका नाम क्या है, कैलीपर। तो आइए कैलीपर के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम कैलीपर क्या होता है। कैलीपर क्या होता है, दो टांगे होती हैं। कैलीपर की बनावट को देखें सर्वप्रथम तो इसकी दो टांगे होती हैं और जिसे रिवेट किया जाता है, जोड़कर एक मापक यंत्र बनाया जाता है। और जिसके माध्यम से क्या होता है, जैसे हम डस्टर को ले लें। अब डस्टर में जैसे ये कैलीपर दिख रहा है आपको, कैलीपर डस्टर में ऐसा फंसाएंगे हम, तो अब जो इसकी मोटाई है डस्टर की, इसको हम फिर स्टील रूल के माध्यम से मापते हैं कि हाँ भाई इतना हमारा, इतनी मोटाई है किसकी, हमारे डस्टर की। ये हमने मापा तो हम डायरेक्ट मेजरमेंट हमें किससे मिल रहा है, स्केल से मिल रहा है, डायरेक्ट हमें कैलीपर से नहीं मिल रहा है। अब जो कैलीपर से नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है, मतलब अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है। प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट हमें रीडिंग नहीं देता। जैसे कोई भी मीटर रहता है वो सीधे हमें रीडिंग दे दे, जैसे माइक्रोमीटर है, अगर माइक्रोमीटर को लगाया जाए तो सीधे हम उससे रीडिंग देख सकते हैं, तो वो प्रत्यक्ष मापी है। पर यह अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है एक, यह हमने जान लिया। इसको जान लिया कैसे, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, कैलीपर हो गया। इसके बाद हम यह देखेंगे कि ये किस मटेरियल के बने होते हैं। मैक्सिमम यह माइल्ड स्टील के बने होते हैं और कुछ कुछ हाई कार्बन स्टील के भी बने होते हैं। अब देखिए क्या होता है, इनके प्रकार जान लेते हैं। क्या होता है, आउटसाइड कैलीपर, इनसाइड कैलीपर और चैनी कैलीपर। तो हम, और इनके कार्य क्या है इसका, कैलीपर का बाहरी तरह तथा आंतरिक माप लेने के लिए, जैसे लंबाई, चौड़ाई और व्यास। अब हम जो इसका कार्य है इसके प्रकार के साथ समझेंगे। देखिए सबसे पहले आते हैं हम आउटसाइड कैलीपर। और एक और बात आपको यह बता दूं कि ये कैलीपर है ना, जैसे ये आउटसाइड कैलीपर जो बाहर से माप लेता, बाहरी माप लेता है, इसलिए इसे आउटसाइड कैलीपर कहते हैं। अब आउटसाइड कैलीपर भी दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं, जैसे फर्म टाइप और स्प्रिंग टाइप। फर्म टाइप मतलब दृढ़ जोड़ वाले, जिसमें एक बार जोड़ लगा दिया जाता है, इसे एडजस्ट नहीं कर सकते। पर इसके साइज को हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें स्क्रू और स्प्रिंग लगी होती है जिसके माध्यम से हम टाइट और ढीला कर सकते हैं। तो यह कितने प्रकार के हो गए, सभी कैलीपर हमारे फर्म और जॉइंट टाइप के पाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं आउटसाइड कैलीपर की। देखिए आउटसाइड कैलीपर में क्या होता है, ये लेग्स हो गए टू, इसके ये दो लेग हो जाते हैं, दो टांगे होती हैं और यहाँ पर जुड़ा होता है, इधर रिवेट के माध्यम से इसको जोड़ दिया जाता है। अब क्या करते हैं, और इसी प्रकार स्प्रिंग वाला बनता है, बस इसमें क्या होता है, यहाँ स्क्रू लगा दिया जाता है और स्प्रिंग लगा दी जाती है। अब देखिए इसका कार्य देखें हम, तो जैसे जॉब है, जैसे हमने डस्टर देखा था, इसमें ऐसे फंसा लिया इसको और इससे इसकी हमने मोटाई जान ली और उसको स्टील रूल के माध्यम से देख लिया कि हाँ इतनी मोटाई है। ये क्या हो गया हमारा आउटसाइड कैलीपर। इसके बाद आते हैं इनसाइड कैलीपर। इनसाइड कैलीपर और आउटसाइड कैलीपर में बस इतना अंतर है, आउटसाइड कैलीपर बाहर का माप लेते हैं, इनसाइड कैलीपर आंतरिक माप लेते हैं। अब जैसे एक कोई जॉब है या कोई भी बॉक्स है या फिर कोई भी बेलनाकार पाइप है, उसमें हम इनसाइड कैलीपर को लगाते हैं और फिर वहाँ से निकाल कर स्टील रूल के माध्यम से देखते हैं कि उसका व्यास कितना है या मोटाई कितनी। ये काम किसके हैं, हमारे इनसाइड कैलीपर के। यह भी दो प्रकार के होते हैं, फर्म और स्प्रिंग टाइप के, हो गया। अब तीसरा कैलीपर आता है हमारा चैनी कैलीपर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और यह कैलीपर के लगभग 3 से 4 नाम भी हैं और इस कैलीपर को ही सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए जैनी कैलीपर है, जैसे हर्मेफ्रोडाइट इसका एक और नाम है, इसको ऑड लेग पॉइंट कैलीपर भी कहा जाता है और इसे बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में इसे लंगड़ा कैलीपर भी कह देते हैं, अधिकतर इसे उपयोग में लाते हैं। तो अब देखिए यह कैसे होता है, इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके एक टांग है ना जो नॉर्मल बनी होती है, जो दूसरी टांग होती है वो यहाँ से बेंड कर दी जाती है और उसमें डिवाइडर टाइप उसे लंबा कर दिया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट बना होता है, तो जो एडजस्टेबल होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, साइज को उसके घटा और बढ़ा सकते हैं। और इसके दो काम होते हैं, एक तो माप भी ले सकते हैं और एक मार्किंग भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये दो प्रकार से, एक बाहरी तरफ बना है और ये आंतरिक को
ये इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए आंतरिक ये वाला है, इसका उपयोग क्या करते हैं हम, इसका उपयोग करते हैं हम यहाँ पर लगाकर। अब जैसे ये सीडी नुमा एक हमारे पास जॉब है, अब इसके जॉब के ऊपर यहाँ फंसा दिया और यहाँ मार्किंग करना है, तो ये मार्किंग किससे की जा रही है, जेनी कैलीपर से। अब ऐसी जो सीडी नुमा है उसके ये कॉर्नर से इस तरफ जो नीचे वाली सीडी में अपन को मार्किंग करनी है, तो ये हमारे दूसरे जेनी कैलीपर से हम कर सकते हैं। ये दो प्रकार से बने हुए दिख रहे हैं। और जेनी कैलीपर का अन्य कार्य, जैसे कि कोई बार कर्व है, जैसे एक जॉब इस तरह दिया हुआ है कर्व के आकार का, ऐसा दिया हुआ, अब इसमें हमें मार्किंग करनी है या इसका और पार्ट काटना है, तो हम देखिए यहाँ जेनी कैलीपर लगा के यहाँ ऐसे मार्किंग कर सकते हैं इजीली। जेनी कैलीपर को यहाँ लगाया और ऐसे मार्किंग की जा सकती है। और एक और अन्य उपयोग देखें इसका, तो क्या होता है, जैसे एक कोई बेलनाकार या गोलाकार कोई भी हमारे पास वस्तु है, अब इसका हमें केंद्र पता करना है या सेंटर पता करना है, तो क्या किया जाता है, जेनी कैलीपर लिया जाता है और इस पे 4 चाप काट दिए जाते हैं जेनी कैलीपर से। इस प्रकार ये चाप काट दिए हमने, 4 चाप काटने के बाद इनके केंद्र से 2 क्रॉस लाइन खींच दी जाती है, एक यूं और एक ये, तो ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पे सेंटर प्राप्त हो जाता है हमको। जेनी कैलीपर का एक और यह उपयोग हो गया। अब हमने देख लिया। और जो ये पूरे जो कैलीपर होते हैं इनकी परिशुद्धता कितनी होती, लगभग 0.5 mm तक यह माप सकते हैं, यह समझ गया, 0.5 mm तक माप सकते। अब हमने इसका सब कुछ देख लिया। अब इन्हें उपयोग करते टाइम क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हम वह देख लेते हैं। जैसे हम जब इस उपयोग करते हैं तो इनकी टांगें नोक टाइप की होती है, तो उससे सावधानी पूर्वक उपयोग करें। इन्हें गिरने से बचाएं, गिरने से बचाने से बैंड हो सकते हैं, गिरने से बैंड हो सकते हैं। कटिंग टूल के साथ तो मैक्सिमम टूल को नहीं रखना चाहिए, जो भी मेजरिंग टूल होते हैं उन्हें तो कभी नहीं रखना चाहिए। तो यह इसकी सावधानियाँ हो गई। यहाँ इस तरह हमने पूरा कैलीपर को जान लिया। एक बार पुनः देख लेते हैं। जैसे नाम इसका कैलीपर है या अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है, मटेरियल माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इसके 3 प्रकार हैं, इनसाइड कैलीपर, आउटसाइड कैलीपर और जेनी कैलीपर। इसके कार्य बाहरी तथा आंतरिक माप लेना, जैसे लेंथ, ब्रेथ और डायमीटर, ये नाप सकते हैं हम इससे। इसकी सावधानियाँ अब भी हमने देखी, गिरने से बचाएं, कटिंग टूल्स के साथ ना रखें और सावधानीपूर्वक उपयोग करें। यह हो गया हमारा कैलीपर। अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए टूल के साथ। धन्यवाद।